हमारे देश में आज भी ऐसी मान्यताएं हैं जिनकी वजह से लोग अंधविश्वास में फंसकर गलत फैसला कर लेते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक घटना से प्रेरित है जिसमें मांगलिक विवाह जैसे अंधविश्वास के कारण रंजना और उसके परिवार का पूरा जीवन संकट में पड़ गया। कभी कभी हम अंधविश्वास के नाम पर कुछ ऐसी चीजें कर डालते हैं जो हमारे और हमारे करीबी लोगों की जान खतरे में डाल देती है। ये कहानी है मुंबई में रहने वाली रंजना की, जिसका मांगलिक विवाह एक पीपल के पेड़ से होने वाला था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रंजना के कुछ फ्रेंड्स को एक गेस्ट हाउस में आते हुए देखते हैं। उस गेस्ट हाउस में आज तक कोई शादी नहीं हुई थी, पर वो काफी सस्ता था, इसलिए इस गेस्ट हाउस को बुक किया गया था। और तभी हम रंजना को देखते हैं और वो आकर उस पीपल के पेड़ को देखने लगती है जिससे उसकी मांगलिक शादी होने वाली थी। पर तभी उसकी माँ आकर कहती है कि बेटा इस पेड़ को इस तरह घूरती रहेगी, ये तैयार भी होगी, जा जाकर तैयार हो जा। और तभी एक औरत को देखकर रंजना की माँ काफी डर जाती है। वो इस गेस्ट हाउस की देखभाल करती थी, पर वो औरत इस पीपल के पेड़ की सच्चाई जानती थी और वो पीपल को दूध भी चढ़ाती है। वहीं जब रंजना नहाकर बाहर आती है तो शरद आकर उसे डरा देता है। दरअसल दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, पर रंजना मांगलिक थी, इसी वजह से उसका पहला विवाह पीपल के पेड़ से करवाया जा रहा था। पर शरद को अंधविश्वास पसंद नहीं था और इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वहीं विवाह की तैयारियां भी चल रही थी और पंडित जी सूखी लकड़ियां लेने के लिए तारा को भेज देते हैं। वहीं जब पंडित जी रंजना की मेहंदी लगा रहे थे कि तभी शरद आकर हंगामा करने लगता है कि रंजना के हाथ पर मेरे नाम की मेहंदी लगनी थी, पर माँ आपका ये अंधविश्वास पता नहीं क्या करने वाला है। पर रंजना की माँ उसे समझाती है कि बेटा रंजना पर मंगल भारी है, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। अगर इस शादी हो जाएगी तो मंगल दोष हट जाएगा, उसके बाद तो तुम्हारी शादी रंजना से हो ही जाएगी। वहीं जब तारा लकड़ी लेने जाती है तो वो देखती है कि वो औरत पीपल के पेड़ पर दूध चला रही है और वो पूछती भी है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर वो कहती है कुछ नहीं और वो चली जाती है। और जब तारा लकड़ियां उठाने की कोशिश करती है तो कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस कारण वो काफी डर जाती है और कहती है कि इस पेड़ में जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे ये शादी हर हाल में रुकवानी पड़ेगी। और वो भागकर रंजना के रूम में चली जाती है, पर रंजना उसे वहाँ दिखाई नहीं देती। पर इससे पहले कि वो किसी को बता पाती, पीपल के पेड़ की डाल तारा को खत्म कर देती है। वहीं अगली सुबह रंजना की शादी उस पीपल के पेड़ के साथ बिना किसी दुविधा के संपन्न हो जाती है। पर शादी होते ही इस पंडित को दिल का दौरा पड़ जाता है और शरद तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। और उसी रात जब रंजना अपने कमरे में होती है और चेंज करने के लिए अलमारी खोलती है तो उसमें उसे तारा की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। और तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और तभी एक आत्मा जो दूल्हे के लिबास में थी वो उसे दिखाई देती है और वो आत्मा बुरी तरह से रंजना को मारने लगती है और उसका बलात्कार कर देती है। वो काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, पर वो आत्मा उसका शोषण करती जा रही थी। वहीं शरद भी उसे फोन लगाता जा रहा था, दरवाजा भी खटखटा रहा था, पर रंजना ना ही फोन उठा पाती है और ना ही दरवाजा खोल पाती है। जहाँ शरद को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वहीं अब रंजना की हालत काफी खराब हो चुकी थी और शरद दरवाजा पीटता जा रहा था और जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो शरद खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि रंजना काफी डरी सहमी खड़ी है। वो पूछता भी है कि क्या हुआ, पर वो सिर्फ यही कह रही थी कि शरद तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। और तभी रंजना के ऊपर वो आत्मा हावी हो जाती है और वो शरद को मारने लगती है, उसका गला दबाने लगती है। और तभी उसकी माँ भी वहाँ जाती है। रंजना के अंदर की आत्मा कहती है रंजना सिर्फ मेरी है और वो शरद को कमरे से बाहर फेंक देती है। वही इस घटना को देखते हुए रंजना की माँ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलती है और वो बताते हैं कि रंजना के ऊपर एक शैतानी आत्मा का साया पड़ चुका है जो जिंदा तो है पर तड़प तड़प कर मर रही है। जब शरद कहता है कि माँ ये सब आपके बहन और अंधविश्वास की वजह से मेरी रंजना की ऐसी हालत हुई है, जहाँ वो पंडित कहता है कि आप शांत रहिए, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी हम कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। पर ध्यान रखना वो आत्मा हमें भटकाने की कोशिश करेगी और उसके बहकावे में मत आना, अब चलो मेरे साथ। और जब सभी जा रहे होते हैं तो रंजना अपने होश में आकर शरद को अपने पास बुलाती है और जैसे ही शरद जाने वाला होता है कि वो पंडित उसे जाने से रोक लेता है। वहीं वो पंडित शरद को उस बंगले के आसपास हुई कोई घटना या एक्सीडेंट को नेट पर सर्च करने के लिए बोलता है और दोनों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, क्योंकि जब तक वो इस सुरक्षा घेरे के अंदर है वो आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
पर वो विघन डालने की कोशिश जरूर करेगी। और तभी वो आत्मा आकर कहती है, रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। जहाँ वो पंडित समझ जाता है कि ये आत्मा किसी मर्द की है और भूत को भगाना आसान होता है पर चुड़ैल को नहीं। जहाँ वो पंडित पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात रंजना से जुड़ी है जो मुझे पता नहीं है। जो शरद कहता है कि हाँ, मांगलिक विवाह गेस्ट हाउस के पीपल के पेड़ से। जिसे सुनकर वो पंडित कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और तभी उस औरत सरला का फोन आता है जो बताती है कि साहब, उस पीपल के पेड़ पर एक आत्मा का वास है। मैंने काफी पूजा और जाप की है उस आत्मा के लिए ताकि वो वहाँ से चली जाए। साहब, मुझे माफ कर दो। और तभी रंजना आकर उस औरत को मार डालती है, जिसे मारते रंजना की माँ भी देख लेती है। और वो आत्मा रंजना की माँ को भी मौत के घाट उतार देती है। वहीं दोनों भी सीधा गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं जहाँ रंजना हवा में लटकी हुई थी। जो शरद कहता है कि रंजना, तुम्हें लड़ना होगा हमारे प्यार की खातिर। इस आत्मा के बस से बाहर आओ। रंजना, आई लव यू। जहाँ वो आत्मा कहती है, रंजना की शादी मेरे साथ हुई है, रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। जहाँ वो पंडित कहता है, रंजना तुम्हारी नहीं हो सकती, वो शरद की है। तुम तो मर चुके हो, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, तुम तो एक भटकती आत्मा हो। जहाँ वो आत्मा कहती है कि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे रंजना पर सिर्फ मेरा हक है, इसका नहीं। और वो आत्मा शरद को हवा में उड़ाकर नीचे पटक देती है और पत्थर पर गिरकर शरद की भी मौत हो जाती है। जहाँ वो पंडित कहता है कि यह दुष्ट आत्मा, अगर तुझ में दम है तो रंजना के शरीर से बाहर आकर मुझसे लड़, मैं बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। और वो आत्मा रंजना के शरीर को छोड़कर उस पंडित के सामने जाती है और उस पंडित को भी मारने लगती है। और तभी रंजना की माँ की आत्मा आकर कहती है कि बेटा, तू खुद इस आत्मा को हरा सकती है, तुझे लड़ना होगा। पर वो दुष्ट आत्मा उसकी माँ की आत्मा को भी मारने लगती है। और इसी बीच वो पंडित रंजना को एक सुरक्षा घेरे में कैद कर देता है ताकि वो आत्मा दोबारा उस पर हावी ना हो सके। और वो आत्मा उस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाती। जहाँ वो आत्मा कहती है, कब तक रोक पाओगे मुझे, तुझे बाहर आना ही होगा रंजना, नहीं तो मैं तेरी माँ की आत्मा को तड़पाऊंगा। और वो आत्मा माँ की आत्मा को भी तड़पाने लगती है। जहाँ रंजना कहती है कि जब तूने मेरी माँ और मेरे शरद को मार ही दिया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मैं तेरी कभी नहीं होंगी। और वो घेरे से बाहर आकर अपने हाथ की नस काट लेती है और वो भी मारी जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। और इस तरह रंजना के साथ साथ तारा, शरद, रंजना की माँ और वो औरत सभी मारे जाते हैं। पर वो आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई और वो आत्मा ढूंढ लेती है अपना अगला शिकार। और इसी के साथ मांगलिक विवाह इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। रंजना का पूरा परिवार एक अंधविश्वास के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए किसी प्रकार का अंधविश्वास ना पाले या फिर ऐसी कोई भी क्रिया करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लें। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।